उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तहसील मीरगंज के सिंधौली चौराहे पर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक अबू आजमी के सिंधौली चौराहे पहुंचने पर मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग और कई 100 कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर फूलमाला पहनाई और उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अबू आजमी का परिचय कराया। इस साथ ही अबू आजमी ने मीरगंज के पूर्व सुल्तान बेग की लोकप्रियता को देखने के बाद उन्हें बधाई दी। और इस रिपोर्ट में देखिए संवाददाता कमर बेग के साथ क्या कुछ खास है। हाजी भाई बुलाओ, हाजी भाई, हाजी भाई, भाई दो भाई भाई को हाजी भाई और राम हो गया 20 साल से बहुत पुराना कार्यक्रम। अरे हाजी भाई कहाँ है? आ रहे ये आ गए जल्दी आ जाओ जल्दी ओ भाई भाई, अरे भाई जल्दी आइए आप भी। बहुत बड़ा है, हम मेरे बड़ा भाई। चलिए बहुत शुक्रिया। चलो तुम बैठ जाओ। काला झंडे के साथ मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे आप नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, सिंगरौली जिले में करोड़ों की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने आए मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने काला झंडा लिए अपने सात सूत्रीय मांगों के ज्ञापन को लेकर वे पहुंच रहे थे। तभी चितरंगी में पुलिस ने सभा में जाने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही संदीप शाह ने आरोप लगाया कि उन्हें चितरंगी थाने में कपड़े उतरवाकर बिठाया गया। संदीप शाह ने अपने ज्ञापन के संबंध में बताया है कि सिंगरौली के बेरोजगार भाइयों को स्थानीय स्तर पर 75% रोजगार देने के लिए पिछले वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन उसका पालन अब तक नहीं हुआ। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली मध्य प्रदेश। हमारे साथ बहुत गलत बुरा बर्ताव किया गया है। मुझे गिरफ्तार करके राजनीतिक गिरफ्तारी में भी मुझे जो है लाकअप पे रखा गया, नंगा रखा गया हम सभी साथियों को। और जब तक पीआई साहब बर्खास्त नहीं होंगे, मैं आज कोर्ट के सामने मैं घोषणा करता हूँ, मैं कपड़ा आज से त्याग रहा हूँ, उपवास पे हूँ। कल से हम लोगों को खाना नहीं मिला है और जब तक वो उनकी बर्खास्ती नहीं होगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
गिरफ्तार करके अज्ञात जगह बैठाई हुई है। पुलिस की ज्ञापन दे रहे थे, काला झंडा दिखा। काला झंडा के साथ में हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस रास्ते में गिरफ्तार कर ली है। इन गिरफ्तारी से हम लोग डरने वाले नहीं है। पुलिस चाहे तो हम लोग को गिरफ्तार जेल भेज दे या लाठी गोली बंदूक की सरकार चला दे, फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं है। सिंगरौली के लोगों के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे। चलिए। मध्य प्रदेश के गुना में भार्गव कॉलोनी में रिटायर्ड पटवारी फूलचंद प्रजापति के घर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई। रिटायर्ड पटवारी के बेटे महेश ने बताया कि हम सभी घर के भीतर वाले कमरे में सो रहे थे, हमें गोली चलने जैसी आवाज़ नहीं आई, लेकिन जब सुबह हमने उठकर देखा तो खिड़की के कांच टूटे हुए थे। पड़ोसी ने बताया कि रात में धमाके की आवाज़ आई। उन्होंने सोचा कि घर के बाहर रखी गाड़ी का टायर फटा होगा। सुबह जब परिजनों ने गोली को देखा तो उनमें भय का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं उन्होंने डायल 100 को कॉल किया। इसके बाद घटना की सूचना देने कोतवाली भी पहुंचे। क्या कुछ रहा इस रिपोर्ट में, संवाददाता रणधीर चंदेल के साथ देखे गुना मध्य प्रदेश। सुबह उठे तो देखा पूरे कमरे में कांच पड़े थे, खिड़की का कांच फूटा हुआ था और पलंग पे कारतूस पड़ा था, छत पे गड्ढा हो रहा था। सुबह जानकारी लगी हमको तो गोली चली। कोई था रूम में? हर रूम में 2 बालक सो रहे थे मेरे। कोई हानि वगैरह पहुंची किसी को? कोई हानि तो नहीं पहुंची। आप वो मतलब रात में कितने करीब के बजे का टाइम है? रात के 1:30 बजे की बात है, मुझे तो जानकारी नहीं है, सामने पड़ोसी बता रहे थे। सिंगरौली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दूरी पर पहुंचे, जहां सीएम ने अपना एक्शन मोड जारी रखा और चित्रंगी जनपद के सीईओ को मंच से ही हटाने के निर्देश जारी कर दिए। इस दौरान सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि चित्रंगी में मिनी स्टेडियम बनेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नए कॉलेज का फीता काटकर भी शुभारंभ करेंगे। जनपद के सीईओ की शिकायत पर तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया गया। और देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे के साथ ही खास माननीय जनता के बीच में है, जनता का अभिवादन स्वीकारने और बात करने के लिए ये रहेगा बहुत गरीब है भाई। हमारे एक का परीक्षण करो, सारे अफसर यहाँ पे जो गरीब 2006 का निवासी जमीन पे कब्जाधारी है उसको कब्जा देना कानून है, इस कानून का पालन करना पड़ेगा। किसी को दरखास्त देने की जरूरत ना पड़े। एक बार फिर से कलेक्टर कमिश्नर चेक करो, ये कैंसिल करना बोला था, निरस्त कर दिए। ये नहीं चलेगा, गरीब को न्याय देना पड़ेगा। और इसलिए एक दावे का पुनर्परीक्षण होना चाहिए और जिनके कब्जा है पुराने कानून बताए। हम तो ऐसे जमीन पकड़ के बैठ गए जैसे जेल से डाले, जो पुराने कब्जादारी उनको कब्जा देना पड़ेगा या वो भेज देगा। गरीबों को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मेरे पास अब मैं अगली कड़ी में
समय को देखते हुए माननीय हमारे वरिष्ठ समाजसेवी रामनिवास साहब जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि अन्य साथियों को ध्यान में रखते हुए अपना विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फरमाइए। बोले भारत माता की। सरकार का लक्ष्य आपकी जिंदगी में बदलाव लाना, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना, और इससे एक नहीं फिर से आने का योजना बनी। आम आदमी को क्या चाहिए? ये पूरा हमारा आदिवासी अंतर है, बाकी समाजों के लोग भी रह गए, लेकिन मेरे बहन भाई हमारी मूलभूत जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और रोटी मिले इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सस्ता राशन देने की योजना प्रारंभ की है, और प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया। नवंबर तक फ्री नहीं दे रहे, नवंबर तक। क्या इतने भाई बहन बैठे, मैं पूछ रहा हूँ भैया राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे बोल के बता रहे मिल रहा है कि नहीं? और नहीं मिल रहा तो बता देंगे, गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। ये सस्ता राशन मिल जाए, लेकिन केवल सस्ता राशन नहीं, एक दूसरी जरूरत और होती है। मुझे भी हाथ नहीं मिले रस्ते, कलेक्टर कमिश्नर भी हाथ डालेंगे। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि घर बहुत छोटे छोटे हो गए, बाप के 4 बेटा, उनकी बहू है, उनका परिवार इतना बढ़ गया कि घर में 20-20, 25-25 रह रहे, सास ससुर बेटा बहू एक ही बन गया। और इसलिए मैंने कहा कि पट्टा दे दो। आज सुन लो मेरे चित्रंगी के बहन भाई, नई योजना बना रहे, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, और जिसके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, एक घर में बहुत लोग रह रहे हैं, उनके घर में हर एक परिवार को, मतलब पति पत्नी और बच्चा एक परिवार, उनको पट्टा देके नए प्लाट का मालिक बनाया जाएगा, नई जमीन दी जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए जो ऐसे परिवार उनका सर्वे का काम प्रारंभ होगा, रहने की जमीन का। और दूसरा मुझे भी आवेदन मिले, ये फॉरेस्ट वाले हैं कि डीएफओ है क्या भाई? अभी मुझे पास 1-2 आवेदन और आए, अभी मैं देख रहा था। एक आया कन्या विवाह की सहायता राशि न मिलने बाबत। अब ये कन्या विवाह हो गया और इसके लिए फॉर्म भरा गया, और पंचायत के ब्लॉक के बाबू द्वारा 5,000 रुपया ले लिए गए। जांच कराओ भाई, अगर किसी गरीब ने दिया तो ऐसे ही नहीं दिया है। अब मामा ऐसे नहीं मानेगा, जांच करा के सस्पेंड करो, इसको पैसा मिल जाना चाहिए, ये आवेदन नहीं आना चाहिए। आप इसकी जांच करा के देखिए, और नीचे हर एक चीज देखिए क्यों इस तरह का आवेदन मेरे पास क्यों आ रहा है। एक आवेदन मेरे पास आया है निर्धारित मजदूरी दिलवाने बाबत। अब इसमें लिखा है द्वारका बसोर सुखलाल प्रजापति, इनने वन विभाग में सुरक्षा का काम किया, हम लोगों की सुरक्षा की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। वन विभाग द्वारा जो मजदूरी निर्धारित की गई थी वह भी हम लोगों को नहीं मिल रही। हम लोग महीने में 30 दिन बराबर मजदूरी और सुरक्षा का काम किया, 14 माह की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। अब मुझे पता नहीं अभी कितनी सही है, जांच करो तुरंत, और मुझे जवाब चाहिए। मजदूरी की है तो एक पाई मिलना चाहिए, पूरी जांच करें पारदर्शिता के साथ, और मेरे पास ये आ जानी चाहिए। मुझे आवेदन मैं रास्ते में पढ़ते हुए आ रहा था। एक और ये भी सूर्यवली बैगाए, इनको भी पट्टे का मामला मैं दे दूंगा। देखिए मैं भैया ये कभी नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो अफसर अच्छा काम करेंगे उनको शाबाशी दूंगा,
उनको पुरस्कृत करूंगा, लेकिन गड़बड़ करने वालों को मामा अब नहीं छोड़ने वाला साहब।